अमूमन एक रिवाज पाया जाता है, वो ये है कि कुर्बानी घर के सरबराह की तरफ से की जाती है। अगर एक घर के अंदर 5 से 10 अफराद अगर मौजूद हैं और सारे आकिल बालिग और साहिब निसाब शख्स हैं, तो वो घर के सरबराह की तरफ से एक ही कुर्बानी कर देने को काफ़ी समझ लेते हैं और समझते हैं कि हमारी तरफ से भी वाजिब अदा हो गया। लिहाजा ये बात अपने दिमाग के अंदर बिठा लें कि कुर्बानी करना हर आकिल बालिग मुसलमान और साहिब निसाब शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब है। अब साहिब निसाब चाहे वो घर का सरबराह भी हो सकता है और सरबराह की जो औलाद हैं वो भी हो सकती हैं और जो औलाद की बेगमात हैं वो भी साहिब निसाब हो सकती हैं। अगर साहिब निसाब घर का सरबराह है, एक ही सरबराह है, वो साहिब निसाब है, बाकी औलाद उसकी साहिब निसाब नहीं है, तो इस सूरत के अंदर साहिब निसाब जो है घर का सरबराह, उसकी तरफ से कुर्बानी करना, एक ही की तरफ से कुर्बानी कर देना तमाम घर वालों के लिए काफ़ी होगा। लेकिन अगर आकिल बालिग दूसरे अफराद हैं, बच्चे हैं, वो साहिब निसाब हैं, उनके पास 52.5 तोला चांदी की मालियत के बकदर उनके पास पैसे मौजूद हैं, नकदी है, जेवरात है या सामान है, इस तरह की चीज़ें उनके पास मौजूद हैं, तो उनके ज़िम्मे अलग से कुर्बानी करना लाजिम होगा। इसी तरह जो बीवी है उसके ज़िम्मे भी अगर उसके पास जेवर है, अपना जेवर है या उसके पास नकदी पैसे भी मौजूद हैं, तो इस सूरत के अंदर नकदी पैसे और जेवरात होने की वजह से अगर वो साहिब निसाब बनी, यानी कि उसकी मालियत जेवरात और उसके नकदी पैसों की जो मालियत है वो 52.5 तोला चांदी की मालियत के बकदर पहुंच जाती है और घर के अखराजात निकालने के बाद उसके पास इतनी मालियत बनती है कि 52.5 तोला चांदी की मालियत को वो पहुंच जाए, तो घर की जो मर्द हजरात हैं उनके ज़िम्मे अलग से कुर्बानी करना लाजिम होगा और जो बेगमात हैं, औरतें हैं, उनके ज़िम्मे अलग से कुर्बानी करना लाजिम होगा। लिहाजा अगर बाज़ मरतबा ऐसे होता है कि घर के 10 अफराद हैं और सारे ही आकिल बालिग और साहिब निसाब बनते हैं, तो घर के जितने भी 10 अफराद हैं, हर 10 अफराद के ज़िम्मे कुर्बानी करना वाजिब बनता है। तो लिहाजा हर शख्स के ज़िम्मे अपनी अलग अलग कुर्बानी करना उनके ज़िम्मे लाजिम होगा। अगर वो 10 अफराद अपने घर के सरबराह की तरफ से कुर्बानी करना चाहते हैं, तो घर के सरबराह के ज़िम्मे अगर कुर्बानी लाजिम है, वाजिब है, तो वो तो अदा हो जाएगी। जो बकिया 9 अफराद हैं घर के, अगर उन्होंने कुर्बानी नहीं की तो वाजिब के छोड़ने की वजह से वो तमाम के तमाम लोग गुनहगार होंगे। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें कि हर आकिल बालिग साहिब निसाब शख्स पर कुर्बानी वाजिब है, घर के सरबराह के ज़िम्मे अलग से कुर्बानी लाजिम नहीं है। चाहे वो साहिब निसाब घर का सरबराह भी हो सकता है, सरबराह की औलाद भी हो सकती है और उन औलाद की बेगमात भी हो सकती है। अगर औलाद साहिब निसाब है तो औलाद के ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब है, अगर बेगमात साहिब निसाब है तो बेगमात के ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब है, अगर घर का सरबराह साहिब निसाब है तो घर के सरबराह के ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब है। अगर तमाम लोग घर का सरबराह भी साहिब निसाब है, औलाद भी साहिब निसाब है और बेगमात भी साहिब निसाब है, तो तमाम के ज़िम्मे अपनी अलग अलग कुर्बानी करना उनके ज़िम्मे वाजिब होगा।